अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेज़र का नेक्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल रेजोनेटर की ही एक टाइप जिसे फैब्री पैरेट रेजोनेटर्स कहा जाता है। फैब्री पैरेट रेजोनेटर्स और ऑप्टिकल रेजोनेटर में डिफरेंस किया है। ऑप्टिकल रेजोनेटर्स में जो हम मिरर्स यूज़ करते हैं, अगर हम उन्हीं मिरर्स के एक स्पेसिफिक टाइप्स को यूज़ करें तो उसे फैब्री पैरेट रेजोनेटर्स कहा जाता है। फैब्री पैरेट रेजोनेटर्स क्या करते हैं, वो प्लेन पैरेलल मिरर्स होते हैं जिन्हें इस तरह प्लेस किया जाता है कि वो एक दूसरे को फेस कर रहे हों। Yani the resonator consists of plane parallel mirror which are facing each other called Fabry Parrot resonators। यानी हम मिरर्स को इस तरह प्लेस करा दें कि ये एक दूसरे को फेस कर रहे हों और इनके दरमियान ऑप्टिकल रेजोनेटर का फंक्शन परफॉर्म किया जाए तो उसे फैब्री पैरेट रेजोनेटर्स कहा जाता है। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी रेज ऑफ लाइट आएगी वो इस मिरर से इंटरेक्ट करने के बाद वो वापस सेकंड मिरर के पास चली जाएगी और सेकंड मिरर से इंटरेक्ट करने के बाद फिर से फर्स्ट मिरर के पास आ जाएगी। क्यों आ रही है? क्योंकि इनकी जो रिफ्लेक्टिविटी है R1 R2 वो इस तरह से अरेंज की गई है कि लाइट जो है वो यहाँ से पास आउट नहीं हो सकती। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तो हमने प्लेन मिरर लिए हैं और यहाँ पर जो भी फीड सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सोर्स क्या होगा, इस लाइट से इस मिरर से पास आउट ना होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा फर्स्ट के पास, फर्स्ट से फिर सेकंड के पास, सेकंड से फिर फर्स्ट के पास, फिर फर्स्ट से सेकंड के पास। लेकिन यहाँ पर अगर मिरर्स फुली रिफ्लेक्टेड ना हो, पार्शली रिफ्लेक्टेड हो तो क्या होगा, थोड़ी बहुत लाइट या थोड़ी बहुत लेज़र जो होगी वो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड तो होगी लेकिन थोड़ी बहुत जो होगी वो आउटपुट के तौर पर रिमूव हो जाएगी, यानी वो निकल जाएगी बाहर। इससे क्या होगा, पावर लॉस होगा। तो ऑप्टिकल फैब्री पैरेट रेजोनेटर्स का डिसएडवांटेज भी हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो लेज़र की एम्पलीफिकेशन होती है वो मिनिमम लेज़र की एम्पलीफिकेशन तो हम कर सकते हैं लेकिन हाई बीम लेज़र की एम्पलीफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर की वजह से क्या होगा कि लाइट जो होगी वो यहाँ से पास आउट होने की बजाय, उसी मिरर में रहने की बजाय क्या हो जाएगी, वो वहाँ से निकल जाएगी जिसकी वजह से पावर का लॉस होगा। अगर हम कहें कि हमने यहाँ पर इन दो मिरर्स के दरमियान सुपर पोजिशन ऑफ रेज़ को यूज़ किया, यानी एक रेज़ यहाँ से यहाँ पर पास आउट हो रही है और एक रेज़ यहाँ से यहाँ पर पास आउट हो रही है और इनकी रिफ्लेक्टिविटी R1 और R2 है। तो सुपर इम्पोज होने की वजह से जो रेज़ ऑफ लाइट होंगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ होंगी, वो एक दूसरे के साथ इस तरह सुपर इम्पोज होंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में और उनकी अरेंजमेंट इस तरह होगी कि वो इन मिरर से इंटरेक्ट होने की वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इन्हेंस हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इन मिरर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है n लैम्डा ओवर 2। n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है और v हमें पता है v इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा होता है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगी 2l ओवर n और हम इसी लैम्डा की वैल्यू अगर v में पुट कर दें, यहाँ पर v जो है वो व्यू से रिप्रेजेंट किया गया, यानी फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर रहा है, एन सी ओवर 2l हो जाएगी। तो इस तरह जो होगी वो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बार बार मिरर से इंटरेक्ट होने की वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल प्लेस किया गया है तो वो पंपिंग सोर्स के बाद एक्साइटेड होने के बाद जैसे ही वो एक लेज़र बीम की फॉर्म में आएगा तो वो इन मिरर से इंटरेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगी, उनकी लेज़र की एम्पलीफिकेशन हो जाएगी। अब फैब्री पैरेट रेजोनेटर्स के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज क्या है कि ऑप्टिकल जो भी रेजोनेटर्स में हम जो भी लेज़र की एम्पलीफिकेशन कराना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें हाई वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्टिव मीडियम में हम स्मॉल वॉल्यूम में भी लेज़र की एम्पलीफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फैब्री पैरेट रेजोनेटर्स में हमें लेज़र रेडियंट में फोकस की ज़रूरत नहीं होती। मीन यानी हमें फोकस नहीं कराना कि हमने इसी पॉइंट पर जो है वो लेज़र की एम्पलीफिकेशन करानी है, फोकसिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो ये हैं कि ये हाई डिफ्रैक्शन लेज़र है, यानी इसमें लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ्रैक्ट हो जाती है। इसके अलावा हाई सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी अगर हम अलाइनमेंट जोड़ना चाहते हैं उन लेज़र उन लाइट को लाइट के पार्टिकल्स को अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा इसको ऑपरेट करने के लिए भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ये हाई लेज़र बीम को एम्पलीफाई नहीं कर सकती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल रेजोनेटर्स के बारे में, जिसमें जस्ट डिफरेंस क्या होगा, मिरर्स का।